हेलो गाइस, आज हम करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये प्लस टू में भी आते हैं और हाई क्लासेस में भी आ सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास सेम रूल्स हैं। हम क्या करेंगे, मान लो कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो उसके लिए हम पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। देन उसको क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल। तो अगर उसकी वैल्यूज एक्स की वैल्यू वहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू मान लो एफ डैश एक्स की वैल्यू, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करके बाद में एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, तो वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो तो उसे बोलेंगे हम इंक्रीजिंग। अगर वो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बस ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो वो बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। And if f dash x is greater than 0, that means strictly decreasing. Less than 0, strictly decreasing. तो ये है हमारे ये रूल। उसके पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके। तो मान लो हमने कोई फंक्शन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ओनली। तो इंक्रीज के लिए हमारे ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो फंक्शन ये ए वैल्यू है, ये बी है। तो यहाँ से ये फंक्शन शुरू हुआ, ये आ गया, यहाँ से ये कांस्टेंट है, यहाँ से फिर इंक्रीज किया, तो मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या आएगा, यहाँ से फंक्शन डिक्रीज करा, फिर कांस्टेंट वैल्यू, देन डिक्रीजिंग। तो ये मान लो ए है, ये बी है, कोई भी वैल्यू है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट है, मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली का मतलब है कि कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, बस इंक्रीज ही करी जा रहा है। यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू भी आई है, तो इसका मतलब होता है ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल में है, ये भी क्लोज्ड इंटरवल में है। तो ये क्या है, ये मान लो ये इंक्रीज शो करना है हमने, तो यहाँ से इंक्रीज शो कर दिया, ए यहाँ पे बी वैल्यू, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या क्या बनेगा, मान लो ये वैल्यू, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक और आता है कि नीदर डिक्रीजिंग नोर इंक्रीजिंग। तो उसके लिए क्या बनेगा, उसके लिए कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, मान लो ये साइन का मैंने बना लिया। तो ये क्या है, नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। तो मतलब ये क्या है, ये वैसे तो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, यहाँ से यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन नॉट डिक्रीजिंग, नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है। तो उसके लिए हम अब एग्जाम्पल्स करेंगे, हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। We show that the given function f of x is always increasing on r, मतलब कि always increase है। तो फंक्शन हमेशा अगर तो ज़ीरो के ग्रेटर आ जाए तो ये करता है हमेशा इंक्रीज करता है, अगर लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव आ जाए तो क्या करता है, डिक्रीज। हमने शो करना है कि ये ऑलवेज इंक्रीज है, मतलब कि इसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए हम इसको प्रूव करेंगे। पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स इज -36x + 27। नाउ एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो वो क्या बन गया, 12x² -36x + 27 = 0। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बना, 4x² माइनस ये 12x + 9 = 0। तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी किया हुआ है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी बता रखा है। तो ये मैंने ले लिया, 2x कॉमन ले लिया यहाँ से स्प्लिट करके, 2x - 3, देन यहाँ से निकला -3 2x - 3, दैट इज 2x - 3 × 2x - 3 = 0। तो ये बन गया इसका होल स्क्वायर, 1 × 1, तो ये बन गया 2। अब ये हमें पता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर हो तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो तो उसका भी होल स्क्वायर ये पॉजिटिव ही होता है। तो दैट मीन्स ये क्या रहेगा, हमेशा
equal to 0 or greater than equal to 0. That means the function f of x is always, अब पॉजिटिव रहता है तो मतलब पता है कि क्या करेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर लाइन। तो ये हमारा नेक्स्ट सम है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो बात हो रही है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल मतलब वैल्यूज इक्वल इंक्लूड भी करेंगे ए बी, जो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था इसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, दैट इज 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से जो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पिछली वीडियो में भी गाइस की कर रखी है कि उसको बाय शॉर्टकट मेथड के साथ कैसे फाइंड करेंगे, तो ये मुझे x पे, ये x इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई कर रही, तो x माइनस 1 बन गया। और ये जो ट्रिक लगा के मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसके कि मैंने फैक्टर्स ब्रेक डाउन कर लिए, तो वो क्या मिले मुझे, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब ये इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। अब रियल नंबर लाइन में देखें तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू 1, ये 2 और ये 3। तो इसके लिए मुझे ये चार इंटरवल बन रहे हैं, 1 2 3 4। चारों पे बताना होगा कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हम फर्स्ट लेंगे 4 माइनस इंफिनिटी टू 1। तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 से पहले, इनके बीच में कोई भी वैल्यू है, मान लो ये 0 वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, तो क्या आ गया मेरे पास, 4 इंटू 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3। तो हम देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। तो ये मेरे पास नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस इज माइनस, दैट इज नेगेटिव विच इज लेस देन 0। तो अब हम करेंगे सेकंड के लिए, ये मेरे पास फंक्शन आ गया लेस देन 0। अब करेंगे सेकंड, 4 ये करेंगे 4 1 2 2, 4 1 2 2। तो इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू मान लो 1.5 है, तो 1.5 पुट करके देखेंगे, दैट इज 4 इंटू 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2 एंड 1.5 माइनस 3। तो इसके लिए मेरे पास वैल्यू आ गई है 4 ये आ गई पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो ये आ गई मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट इज 4 2 2 3। 2 2 3 के लिए 2.5 ले लेते हैं मिड वैल्यू, तो वो मैंने पुट करी 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2 एंड 2.5 माइनस 3। तो ये बन गई पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। प्लस 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 इंटू माइनस इज माइनस विच इज लेस देन 0। तो ये मेरे पास लेस देन 0 हो गया। नाउ 4 3 टू इन्फिनिटी, तो उसके लिए ले लेते हैं 4 वैल्यू है, तो 4 आ गई। उसके लिए क्या आ गया, 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3। तो ये सभी देखें तो पॉजिटिव है, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसके लिए हम इसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या था कि इंक्रीजिंग शो करो, तो इंक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन अकेला इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो क्या करेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल्स ही लेंगे, इंक्रीजिंग इन 1 to 2 एंड 3 to इंफिनिटी। सेकेंड है डिक्रीजिंग, तो उसके लिए क्या आएगा, डिक्रीजिंग इन नेगेटिव वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 to 3। तो ये हमारा ये सम हो गया। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस ये एग्जाम में ज़्यादातर
पूछे जाते हैं, दैट इज प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। फर्स्ट प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फ्रॉम पाई टू 2 पाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेम एफ डैश एक्स निकालेंगे विच इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया माइनस साइन एक्स। उसके लिए पहले हम चेक करेंगे, ये मान लो ये है हमारे पास, तो हमें पता है ये 0 to पाई, यहाँ तक 0 to पाई तक साइन फंक्शन, इसको एफ डैश एक्स को देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये क्या है, साइन एक्स क्या रहता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन, तो ये साइन क्या आ गया ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पे बाहर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस दैट इज लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन 0, कहाँ पे, 0 to पाई के लिए। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। अब नेक्स्ट है, सेकंड है, क्या पूछा उन्होंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। अब पाई टू 2 पाई का देखेंगे, यहाँ से पाई टू 2 पाई, यहाँ पे साइन एक्स क्या होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन क्या होता है, नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेगेटिव है तो यहाँ पे ये माइनस ऑफ साइन क्या आ गया, नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, फोर x belongs to, for x belongs to pi to 2 pi, function fx is strictly increasing in pi to 2 pi। अब नेक्स्ट थर्ड है, फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। वो यहाँ से अब नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 it is clearly shown that the function is neither increasing nor decreasing, क्योंकि strictly decreasing है, strictly increasing है, ये पाई टू 2 पाई पे strictly डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, तो मतलब नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। तो ये थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। आप इसके और भी एग्जांपल सॉल्व करके देख सकते हैं, सारे सेम ही हैं, हमने यही रूल्स अप्लाई करने हैं। अगर नहीं समझ, कंफ्यूजन हो रही है तो हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि फंक्शन क्या है। बस एक चीज़ ही याद रखनी है कि अगर तो वो इंक्रीजिंग है सिंपल तो क्लोज इंटरवल लेनी है, अगर सिंपल है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हम ओपन इंटरवल्स लेंगे। ये थे हमारी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।